इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला रहता है। बेसिकली जो एटॉमिक डेंसिटी रहती है वो n डिवाइड बाई वॉल्यूम, एंड क्यूबिक के केस में वॉल्यूम आपका हो जाता है a क्यूब, वेयर a इज ए लैटिस कांस्टेंट, एंड अगर हम रो n जो एटॉमिक डेंसिटी है उसका वैल्यू प्रीवियस फार्मूला में रख दें तो हमारा जो फार्मूला का फॉर्म बन जाता है वो इस तरीके से बन जाता है। अब इस फार्मूला की हेल्प से भी आप लैटिस कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्यूबिक केस नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम आपका ABC हो जाएगा। तो ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा वो डिस्टेंसेस हो जाएंगी, और आप सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है बेसिकली एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको APF भी बोलते हैं। APF होता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो इसका एक अनदर फॉर्म हम इस तरीके से आपको सिंपल वे में समझा सकते हैं कि सपोज कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल रहते हैं 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1, एंड वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, तो एक एटम का जो वॉल्यूम रहता है वो बेसिकली एटम का रेडियस r रहता है तो 4/3 पाई r क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये सिंपल क्यूबिक के केस में a क्यूब हो जाता है एंड अनदर केस में ABC रहेगा। तो इस तरीके से आप एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ये इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से हम इसमें पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CN लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि बेसिकली फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है और हम इसको नियरेस्ट नाइबर्स एटम्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटम्स से बोल सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक के केस में ये 6 रहता है। ये कॉर्नर एटम सिंपल क्यूबिक में और एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, तो अपने नाइबरहुड में अनदर 6 एटम से ये इंटरेक्ट कर सकता है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है इसका 6। इसके बाद नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस बेसिकली ये आती है 2r = a। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस रहती है और बेसिस, एक एटम प्रेजेंट रहता है एक लैटिस पे। नेक्स्ट ये आता है कि अब इसमें सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और सेकंड नियरेस्ट नाइबर एटम्स क्या होंगे, तो ये आएंगे 12 एंड डिस्टेंस a मल्टीप्लाइड बाई √2 आएगा। बेसिकली ये r है यहाँ, इट इज़ r = एंड कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड ये 8 आएगा एंड ये भी r। तो इस तरीके से ये पैरामीटर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एटॉमिक डेंसिटी की बात कर लेते हैं, n डिवाइड बाई a क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज 1, तो 1/a क्यूब। अगर हम इसका APF कैलकुलेट करते हैं तो APF 52% आता है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, मेमोराइज कर लीजिए। एग्जाम्पल इसका रहता है ओनली पोलोनियम। ओके, नाउ यू कैन से दैट अबाउट इट इज लूजली पैक्ड सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में बेसिकली ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल रहती है, तो यहाँ पे 2 एटम्स इन यूनिट सेल हो जाएंगे। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 रहता है एंड r = ये डिस्टेंस आती है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 6 आता है और ये डिस्टेंस आती है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड 12 एंड ये डिस्टेंस आती है। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो बेसिकली आपको क्या निकालना है कि यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब डिवाइडेड बाय उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 2 एटम्स हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फिर अनदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। तो ये सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड हो गया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इससे पहले इसका एटॉमिक डेंसिटी देख लेते हैं, तो 2/a क्यूब एंड APF 68%, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मेमोराइज करना है। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रूबीएमएम एंड सीजीएम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सेकंड 6 एंड थर्ड 24। ये आर लिखा हुआ है, यहाँ भी आर लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में मैंने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लिख रखी है हर एक कोऑर्डिनेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग। फिर इसमें बात करते हैं कि यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो डिस्टेंस इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल रहेगा हमारा ए क्यूब एंड नंबर वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लास्ट हमने देखा था ये एपीएफ हमारा इसके लिए 74 आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आता है, इट इज़ क्लोज्ड पैक क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। एग्जांपल इसका कॉपर एंड गोल्ड रहता है। नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के केस में क्या रहता है कि दो साइड रहेंगी एक्स और वाई, वो तो इक्वल रहेंगी, बट जो थर्ड रहेगी हाइट जिसको सी बोलते हैं वो बेसिकली इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पूछा जाता है कि सी बाई ए रेशियो। ये सी बाई ए रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 8/3। तो ये हमारा सी बाई रेशियो हो गया। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल बेसिकली यहाँ 6 आता है एंड ए इज इक्वल टू 2r आता है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए अब इसके प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। तो आपको ये मेमोराइज करना है कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक के केस में नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल आर 2 एंड इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो बेसिकली 12 रहता है एंड इसका एपीएफ 34% रहता है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, अगर हम इस तरीके से देखें, इस तरीके से एटम्स का सारा डिस्टेंस और ये सब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये हेक्सागोनल, ये सामने से 2D व्यू है इसका। तो क्या होगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो √3/4 मल्टीप्लाइड बाई a², ये आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब इसमें अगर हम पोजीशन की बात करें कि फर्स्ट एटम अगर ओरिजिन पे होगा देन सेकंड जो एटम होगा वो 2/3, 1/3 एंड 1/2 पोजीशन पे रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इसमें सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है एंड डिस्टेंस ये आती है। बेसिकली अगर ये आप इस तरीके से देख रहे हैं तो ये आर लिखा रहता है। अगर मैंने कहीं डिफरेंट वे में लिखा होगा तो वहाँ पे आर के साथ में लिखा होगा, जैसे यहाँ 4r इज इक्वल टू √2a। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।